अब आपको ये स्पेशल चालू किया है आपके लिए हमने, एमपीपीएससी सहित अन्य मध्य प्रदेश के जो पेपर होंगे जैसे कि एसआई, पुलिस और भी जो पेपर होते हैं मध्य प्रदेश, उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एक एक दिन पे एक एक व्यक्ति के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जो रहेंगी, महत्वपूर्ण फैक्ट जो रहेंगे, वो आपके लिए इसमें लेकर आएंगे। आप साथ में याद करते चलें, एक दिन में एक, मुझे लगता है आपको बेहतर प्रकार से सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, सारे राज्यपाल के बारे में। आप पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए पीएससी का, आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे इनमें, ठीक है ना। और ऐसा नहीं संपूर्ण चीजें निकाल के लाएं जिसमें आपको कहीं से और जगह से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं किसको, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या नाम है? पंडित रविशंकर शुक्ल। आइए जीवन का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनकी जन्म तिथि 2 अगस्त 1877 सागर में इनका जन्म हुआ था। देखिए इनका आप जानते हैं डेट कभी नहीं पूछिएगा, लेकिन जन्म स्थान पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश के पेपरों में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है, का जन्म स्थान जो है वो सागर है ना। कार्यकाल कब से रहा इनका? 1/11/1956 मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था। कब? 1/11/1956। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31/12/1956 को, 1/11/1956 से 31/12/1956, तो आप देख रहे हैं 2 महीने, ठीक है ना। सन 1906 में, 1906 में, ठीक है, 1906 में आपने रायपुर से वकालत प्रारंभ कर अपने आजीविका की शुरुआत की। 1906 में रायपुर में पढ़ाई करी। रायपुर आजकल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और जब ये थे छत्तीसगढ़ कहाँ था? मध्य प्रदेश में ही था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने पर आपने वकालत को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से प्रवेश किया। मतलब महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काम किया है। और देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपकी गिरफ्तारी हुई और आपका नाम वकीलों की सूची से हटा दिया गया, परंतु सन 1935 में आपने दोबारा वकालत करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। फैक्ट होगा वो याद रखना है आपको, मैंने संपूर्ण चीज दिखाई है। वर्ष 1923 में आप स्वराज पार्टी की ओर से सभा के सदस्य के रूप में चुने गए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। पंडित रविशंकर शुक्ल थे, वो स्वराज पार्टी के भी सदस्य रह गए, ध्यान रखना आप। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने कराई है? जिसको पता है वो आप बता सकता है। सन 1926 से 1937 तक आप रायपुर जिला बोर्ड के सदस्यीय रूप से रहे। वर्ष 1936 के प्रांतीय धारा सभा के चुनाव में बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई और डॉक्टर NV खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया, ठीक है ना भैया। रहने दी। डॉक्टर खरे के त्यागपत्र देने पर शुक्ल जी मुख्यमंत्री चुने गए और आपने सफलता के साथ अगस्त 1938 से 10 नवंबर 1939 तक मुख्यमंत्री रूपी कार्य किया। चुनाव हुए थे 36। मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बहुत बढ़िया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू का ध्यान रखना। और देखिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरोध में अन्य कांग्रेसी प्रांतों के मंत्रिमंडल की भांति आपने भी नवंबर 1938 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और प्रांत के अन्य नेताओं के साथ आप भी राष्ट्रीय आंदोलन में संलग्न हो गए। अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का समय है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने पर आपकी फिर गिरफ्तारी हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये भी ध्यान रखना, स्वराज पार्टी के सदस्य रहे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी काम किया है। आपने विद्या मंदिर योजना का सूत्रपात किया, जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी की थी। तो उन्होंने एक योजना चालू की जिसका नाम था विद्या मंदिर योजना, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन के पश्चात इस नए मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उसके आप सर्वसम्मति से प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। दिनांक 31 दिसंबर 1956 को आपका ध्येय वासन हो गया। इस कारण से 2 महीने तक ही मध्य के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? आपका नाम आ गया होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। 2 चीजों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन कौन सी? स्वराज पार्टी के सदस्य रहे और महात्मा गांधी के साथ इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया। ने एक योजना चलाई जिसका नाम था विद्या मंदिर योजना, जिसकी तारीफ महात्मा गांधी ने की। 2 महीने तक शासन करते रहे मुख्यमंत्री के रूप में। मध्य प्रदेश पर का
स्टार्ट हुई थी 1/11/1956 से 31/12/1956 तक। क्लियर है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू। मध्य प्रदेश के सेकंड सीएम ऑफ एमपी नाम है श्री भगवंत राव मंडलोई। मध्य प्रदेश के पेपरों के हिसाब से और का योगदान आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी रहा है। एक हिस्ट्री के हिसाब से ये ऑल इंडिया पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। बाकी मध्य प्रदेश के लाने तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जन्म तिथि 15 दिसंबर 1892 खंडवा में इनका जन्म। तो जन्म तारीख भले ही ध्यान ना रखें, लेकिन आपको इतना ध्यान जरूर रखना पड़ेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मंडलोई जी का जन्म कहाँ हुआ है? खंडवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? खंडवा में जन्म हुआ है ना। भगवंत राव मंडलोई का जन्म खंडवा में हुआ। कहां पर हुआ? खंडवा में। देखिए आगे कार्यकाल कब से कब तक रहा? देखो 9/1/57 से 30/1/1957 तक। 1 महीना देख रहे हैं आप। 9/1/1957 से 1957 है जनवरी है 9 से 30, लगभग 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है। फिर सेकंड कार्यकाल आया इनके पास कब? 12/3/1962 से 1963 तक, 1 साल के लगभग ये आया। अब आओ देखते हैं विशेष क्या है। आप पद्म विभूषण से सम्मानित भी हुए हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पहले सीएम तो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। नाम है उनका श्री भगवंत राव मंडलोई। ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री भगवंत राव मंडलोई का जन्म 15 दिसंबर 1892 को खंडवा में हुआ था। क्लियर है। आगे देखिए आप सन 1939 से 1945 तक, कब से कब तक? 1939 से 1945 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तो महाकौशल कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको मिल सकता है यहाँ से संबंधित। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और महाकौशल कांग्रेस के सदस्य रहे 39 से 45 तक। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन प्रदर्शनी समिति के भी प्रमुख सदस्य थे आप। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन पड़ता है जबलपुर में, है ना। आप सन 1935 के उपनिर्वाचन से विधान परिषद के सदस्य चुने गए। साथ आप विधानसभा, संविधान सभा, संसद के भी सदस्य रहे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान सभा के सभा एवं संसद के भी सदस्य रहे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। विधान परिषद के सदस्य रहे, साथ में विधानसभा के भी सदस्य, लेकिन ये संविधान सभा एवं संसद के भी सदस्य रहे। इन्हें तत्कालीन समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा दल का मुख्य सचेतक भी बनाया गया। सन 1951-52 के प्रथम मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री रहे, है ना। अब मध्य प्रदेश तो बना नहीं था, 56 में ना, मतलब केंद्र सरकार में प्रथम मंत्रिमंडल राजस्व मंत्री रहे हैं आप। ये देखिए आपको मिल गया ना, यहाँ पे ध्यान रखना। भगवंत राव मंडलोई 51-52 के प्रथम मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री रहे हैं आप, ध्यान रखना, भारत सरकार में। राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं 1951 to 1950। अंक देखिए मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के आकस्मिक निधन के बाद अंतरिम व्यवस्था के रूप में श्री मंडलोई को 9 जनवरी 1957 को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री मंडलोई पहले दौर में अत्यंत राज्य मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पसंद पर श्री डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 1962 तक विधानसभा चुनाव हार गए वो, ठीक है ना। सन 1962 के तृतीय आम चुनाव में पुनः निर्वाचित होने पर सितंबर 1963 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दिनांक 3/11/1977 को आपका देहवासन हो गया। देहवासन याद नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया गया आपको, ठीक है ना। राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना, क्योंकि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद पर श्री डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 62 का विधानसभा चुनाव वो हार गए और फिर दोबारा से ये बन गए, ठीक है ना भैया। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया। तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम हमने पढ़े थे पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे पढ़ लिए कौन से? भगवंत राव मंडलोई। 2 सीएम हमारी क्लियर हो गए, दोनों संबंधित फैक्ट देख। पहले कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल,
दूसरे कौन से थे? भगवंत राम मंडलोई। क्लियर है ना भैया? जीवन का संचित परिसय मध्य प्रदेश के थर्ड पढ़ रहे हैं हम, थर्ड ऑफ, तो पढ़ ली हमने। पहले नंबर पे पढ़े थे कौन? हमने पंडित रविशंकर शुक्ल पर मंडलोई पढ़े थे, भगवंत और मंडलोई पढ़े थे। और थर्ड पे आ गए कैलाश नाथ काटजू। कौन है? कैलाश नाथ काटजू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिय दोस्त। देखिए जीवन का परिचय इनका। जन्म हुआ था जावरा रतलाम, अमर हुआ था जावरा, कहाँ पड़ता है? रतलाम में, 17 जून 1887 को। ठीक है ना। कार्यकाल क्या रहा? देखिए 2 कार्यकाल किए इन्होंने, 31/1/1957 से 14/4/1957। मतलब आप समझ रहे हैं ना, 31/1 मतलब तुम जानते हो फरवरी तो आई गई, फरवरी मार्च अप्रैल। फिर किया इन्होंने 15/4/1957 से 11/3/1962 तक। बहुत बढ़िया काम। अब इनके बारे में देखें, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे कि आपको यहां से प्रमुख मध्य प्रदेश के और देश के दोनों के फैक्ट मिलेंगे। देखिए अब बारे में देख, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री कैलाश नाथ काटजू का जन्म मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था, रतलाम में। 7 वर्ष तक कानपुर में वकालत करने के बाद आपको वर्ष 1914 में इलाहाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन बना दिया गया। इलाहाबाद में कौन बना था इन्हें? काउंसिल के चेयरमैन बना दिए। बहुत बढ़िया। और देखो 1937 में वकालत छोड़कर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में न्याय, उद्योग और विकास मंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे, पर उससे पहले ये कहाँ रहे? ये रहे कहाँ पर? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल न्याय, उद्योग और विकास मंत्री। कहाँ कहाँ पे योगदान आ रहा है वो आप देख, न्याय, उद्योग, विकास मंत्री कहाँ पर रहे, ठीक है ना। और देखिए 1946 से अगस्त 1947 तक, अप्रैल 1946 से अगस्त 1947 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पुनः न्याय एवं विकास मंत्री बनाया गया। आपका तत्कालीन समय में उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के गवर्नर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, यूपी चले गए, दिक्कत नहीं, माननीय मंत्री वो भी कौन से? न्याय, उद्योग और विकास। फिर कहाँ कहाँ के बने ये? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और वेस्ट बंगाल के कौन बने? ये गवर्नर बने, राज्यपाल बने। ठीक है ना, गवर्नर बने के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के। 1951-52 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह एवं विधि मंत्री बने। लिखा है केंद्रीय, अब ये केंद्र में चले गए, ठीक है ना, केंद्र में। अभी कौन बने? मंत्री। यहाँ कौन से मंत्री? गृह एवं विधि, इंपॉर्टेंट मंत्रालय में लाए, गृह एवं विधि घर को संभाला विधि से। फिर क्या हुआ? 1952 से जनवरी मई 1952 से जनवरी 1955 तक राज्य एवं गृह मंत्री, और जनवरी 1957 से रक्षा मंत्री रहे। 31 जनवरी 1957 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण पद वो लिख दिए उसके हिसाब से। पहले रहे ये यूपी के मंत्री, फिर उड़ीसा पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे, फिर केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कौन से पर? गृह एवं विधि मंत्री रहे, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्लियर है ना भैया? और देखो इनकी, अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? माई पेरेंट्स और रेमिनिस रेमिनिसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी। माई पेरेंट्स एंड रेमिनिसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी नामक 2 प्रमुख प्रकाशन है, 2 किताबें इनकी। और 17/2/1988 को इनका देहवासन करवा दिया, ठीक है ना। 2 ही किताबें लिख पाए, ज़्यादा किताबें याद नहीं रखनी है, 2 किताबों को ही याद रखना है। क्लियर हुआ भैया? अब आप देखिए मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री जिनका नाम है द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में जानते हैं, क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, पढ़कर पता। पहले नंबर पे हमने जो मुख्यमंत्री पढ़े थे, मुख्यमंत्री पढ़ चुके हैं हम मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे हमने पंडित रविशंकर शुक्ल पढ़े, दूसरे नंबर पे हमने मंडलोई पढ़े, हमने भगवंत राम मंडलोई। और तीसरे नंबर पे हमने कौन से पढ़ लिए थे, और चौथे नंबर पे हमने कौन से पढ़ेंगे, तो के नाम आप बताएं कमेंट। राहुल फंडे 5 अक्टूबर टारगेट।
मुझे लगता है कोई नहीं बता पा रहा है, मतलब मुझे लगता है पढ़ते नहीं हो तो। पढ़ गए कैलाशनाथ काटजू, बहुत बढ़िया है ना। प्रधानमंत्री उस समय जो पंडित जवाहरलाल उनके प्रिय दोस्त कैलाशनाथ काटजू, हाँ कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ ने काजू खाए है ना, कैलाशनाथ ने क्या काट के खाए, काजू, कैलाशनाथ काटजू। आओ देखो अब इनके बारे में देखो। श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र चौथे कैम निकाय के मध्य प्रदेश बारे में। जन्म तिथि 5 अगस्त 1901 में हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश। जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। अंग देखिए, कार्यकाल 2 बार रहा, 63 से 67, ठीक है ना, फिर 67 से 67, ठीक है ना, 8-3 से 29, 4 महीने। ये संविधान सभा के सदस्य रहे, इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के सदस्य रहे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इन्हें मध्य प्रदेश का लोहे पुरुष भी कहते हैं, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का लोहे पुरुष। है ना, जानते हैं भारत का लोह पुरुष तो किसे कहते हैं, मुझे लगता है सब जानते होंगे, कमेंट में आंसर बताओ, भारत का लोह पुरुष किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश का लोह पुरुष मैंने बता दिया, द्वारका प्रसाद मिश्र को कहते हैं, मध्य प्रदेश चौथे मुख्यमंत्री को कहते हैं। भारत का लोह पुरुष किसे कहते हैं, आयरन मैन ऑफ एमपी, आयरन मैन ऑफ इंडिया बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आओ देखो अब आगे देखें हम, तो आपको फैक्ट, 3 फैक्ट यहां मिल गए आपको। पहला, यह संविधान सभा के सदस्य रहे। दूसरा, मध्य प्रदेश राजनीति के चाणक्य। तीसरा, मध्य प्रदेश के लोहे पुरुष। आगे देखिए, इन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की। इनका जन्म 5 अगस्त 1900 में हुआ था। आपने कलकत्ता स्थित अमृत बाजार नामक पत्रिका में कार्य किया, इन्होंने पत्रिका में कार्य किया था, अमृत बाजार। 1921 में प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए। 1922 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा से संपादक रहे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जानते हैं पेपर में पत्रिका आती है, शारदा पत्रिका किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री संबंधित है, नाम है द्वारका, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। श्री माधवराव सप्रे, आप जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका नाम के स्तर पर है और मध्य प्रदेश सरकार इनके नाम से पुरस्कार भी देती है पत्रकारिता के क्षेत्र में। श्री माधवराव सप्रे के सहयोग से जबलपुर के साहित्यिक कार्यकलापों में आपकी प्रमुख हिस्सेदारी रही। 1930 में जबलपुर से दैनिक समाचार पत्र लोकमत पत्रिका हो गई और समाचार पत्र हो गए, अलग अलग होती है। पत्रिका का नाम है क्या, यह पत्रिका शारदा। समाचार पत्र का नाम है क्या, लोकमत, और वो भी कैसा है, दैनिक का प्रारंभ किया। 1932 में जेल में रहते हुए जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1936 में पुनः जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, तो बताओ मुख्यमंत्री बनने से पहले जबलपुर नगर पालिका अध्यक्ष, समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए, मैं 1930 से 1942 के बाद आपने लगभग 7 वर्षों तक जेल में जीवन यापन किया। इस दौरान आपने कृष्ण आयन नामक एक महाकाव्य की रचना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, है कृष्ण आयन नामक महाकाव्य कृष्ण के ऊपर है, पंडित द्वारका प्रसाद। 1942 में साप्ताहिक आरती प्रारंभ किया, एक पत्रिका हो गई, ठीक है ना, एक समाचार पत्र हो गया, और वो भी कैसा हो गया, एक, और एक जो हुआ वो समाचार साप्ताहिक, है ना, ये शारदा थी, था, ये हो गई क्या, भैया कम किया, सरकार के आदेश से 1940 में बंद कर दिया गया। 1937 में स्थानीय स्वशासन मंत्री और 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने के कारण आपने भी मंत्री पद से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1944 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर भूतपूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बनाए गए। क्या देखो, मध्य प्रदेश तो के पहले सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है ना, तो वहां के ये गृह मंत्री बने थे। 1956 में, 56 देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश का जन्म 56 में हो चुका है। सागर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे हैं, ये सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं आप भाई। 1963 में कसडोल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए
निर्वाचित हुए 1963 से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कसडोल निर्वाचन क्षेत्र क्लियर है। और देखिए 24 सितंबर 1963 को कांग्रेस विधानसभा दल के नेता निर्वाचित हुए, मंत्री बनाए गए। द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा भी लिख डाली, लिविंग एरा, एरा लिखी। जबलपुर स्थित IIITDM संस्था इन्हीं के नाम पर है। IIITDM इन्हीं के नाम पर है, जो जबलपुर में है। भाषण करवा दिया तुमने कब? क्लियर है। ये चौथे मुख्यमंत्री हुए कहां के? मध्य प्रदेश। क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। देखिए आओ देखते हैं बीपीएससी एग्जाम स्पेशल मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री। 4 इनसे पहले पढ़ चुके हैं हम। 4 के नाम कौन कौन से हैं? देखो पहले थे रविशंकर शुक्ल, भारत मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। दूसरे नंबर पे पढ़े थे हमने कौन? भगवंत राव मंडलोई। क्या नाम था? भगवंत राव मंडलोई। तीसरे नंबर पे कैलाश नाथ काटजू, ठीक है ना। और चौथे द्वारिका प्रसाद मिश्र। 4 हमने पढ़ लिए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल पहले नंबर पर, दूसरे भगवंत राव मंडलोई दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कैलाश नाथ काटजू तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पढ़े द्वारका प्रसाद मिश्र, और अब 5वें नंबर के हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया आकाश अग्रवंशी। आओ 5वें नंबर के हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है श्री गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण जी। अब ये इंपॉर्टेंट डाल दिया मैंने इन पर। 5वें जो मुख्यमंत्री हैं, ये 5th नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको स्पेशल जाए। इनकी जन्म तिथि 25 जुलाई 1920। जन्म स्थान है रामपुर बघेलान। कार्यकाल रहा 30/7/1967 से 12/3/1969। समृद्ध सरकार, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, समृद्ध सरकार, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली समृद्ध सरकार, ठीक है। किसकी सरकार थी ये? गोविंद नारायण सिंह की। 1952 के समय निर्वाचन में विंध्याचल विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 के समय निर्वाचन में विंध्याचल विधानसभा के सदस्य, समय तो आप जानते मध्य प्रदेश बना ही नहीं था। मध्य प्रदेश तो 1956 में बना था। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता में 1957 तक से 1959 तक लोक लेखा समिति के सभापति एवं इसके पश्चात याचिका समिति के भी सभापति रहे। उपमंत्री बनने पर सभापति के पद से त्याग पत्र दे दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य रहे और कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। आप प्रदेश की पहली सम्मिलित सरकार के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना। सम्मिलित सरकार का मतलब होता है कि मैंने आपको चुना है, समझ में आए ना। आप चेहरा हो, बैकग्राउंड में मैं हूं, मैं जैसा कहूंगा आप वैसे काम करेंगे, इसे कहते हैं सम्मिलित सरकार। क्लियर है ना। सम्मिलित सरकार समझ में आ गया ना, कि आप दिख रहे हो, काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। काम कौन करवा रहा है? काम आपके बैकग्राउंड में बैठा हुआ व्यक्ति करवा रहा है। इनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई बैठा होगा, तो इनके बैकग्राउंड में बैठा था राजमाता सिंधिया। राजमाता सिंधिया, है ना भैया, राजमाता सिंधिया। इनके इशारे पर ये काम करते थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये सरकार कब बनी थी आपको पता होगा। देखिए 1967 में। पूछ सकता है मध्य प्रदेश की पहली सम्मिलित सरकार कब बनी? तो मध्य प्रदेश की पहली सम्मिलित सरकार कब बनी थी? 1967 में। मध्य प्रदेश की पहली सम्मिलित सरकार कब बनी? 1967 में बनी, ठीक है ना। और कौन बने? नारायण सिंह बने। किसके इशारे पर काम करते थे? राजमाता सिंधिया के इशारे पर काम करते थे, ठीक है ना। इसे हम पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहते हैं। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है ना, जो राजमाता सिंधिया के इशारों पर चलती थी। क्लियर है। जनसंघ की जिन्होंने स्थापना करी थी, जनसंघ पार्टी, जो आगे चलकर बीजेपी बनी, भाजपा बनी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री? 5वें नंबर है श्री गोविंद नारायण सिंह, ठीक है ना। ये इतने परेशान हो गए थे राजमाता से कि एक बार तो उनकी फाइल पे ऐसा लिख दिया था, ऐसी की तैसी फाइल पर। समझ में आया कि नहीं आया? उनके इशारों के कारण से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उनकी फाइलों पर
मतलब खिन्न हो गए, चिढ़ गए थे, क्योंकि हर चीज में इशारा होता था, हर चीज मतलब ये कोल मिला के एक रोबोट की तरह बैठे थे, बस इनके स्विच दबाए दिए जाते थे और ये काम करते थे। परेशान होकर इन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया था फाइल पर, है ना भैया, है ना। पहले होते कौन से पंडित, कुछ बोलो अपने आप तो याद हो ही जाएंगे पंडित, और सबसे बड़ा पता क्या, सीक्वेंस से याद हो जाएंगे हमें। अभी शंकर, ठीक है, ये थे, ये भगवंत प्रताप सोई, कैलाश नाथ काटजू जी, कुछ काजू खाते इसमें, काटजू रख, तीन हो गए। चौथे नंबर पे कौन बने, द्वारका प्रसाद, ठीक है, बन गए कौन, गोविंद नारायण, हमने पढ़ा था इनके बारे में, मध्य प्रदेश के पहले सम्मिश्र सरकार मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, सम्मिश्र सरकार मैंने बताया था, राजमाता जो सिंधिया थी, ठीक है, उनके अंडर में ये काम करते थे, उन्होंने उनकी फाइल भी एक बार लिख दिया था ऐसी की तैसी। अब उनके कारण क्या हुआ है वो और देखो, की जन्म तिथि देखिए 21 नवंबर 1908, कार्यकाल 13/3/69 से 25/3/69, 13/3/69 से 25, 13 से 25 तक ही जा पाए भैया, 13 दिन के मुख्यमंत्री रहे। नरेश चंद्र सिंह जो थे वो 13 दिन के, आपको बताऊंगा ये मुख्यमंत्री 13 दिन के क्यों रहे वो भी आप ध्यान, 13 दिन के मुख्यमंत्री श्री नरेश चंद्र सिंह राजा, और ध्यान रखना ये गौड़ राजा, गौड़ राजा, जानते हैं गौड़ एक जनजाति है, कारण से मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, जाति इनकी कौन सी जनजाति समझ, गौड़ जनजाति के राजा थे, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में जब संविध सरकार का प्रयोग बिखरने लगा तब सारंगढ़ राज परिवार में जन्मे, इनका संबंध कहां से, सारंगढ़ राज परिवार में जन्मे श्री नरेश चंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। गोविंद जो नारायण सिंह थे उन्हें हटाया गया और उनकी जगह पे इनको बनाया गया, ठीक है ना। अब जानते ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, कांग्रेस से हटकर बनी थी, सुनते जाना आप ध्यान से। अभी तो वैसे भी अब चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, अभी खत्म हुए हैं, तारीख को तो रिजल्ट आने वाला है, तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या था। गैर कांग्रेस मतलब कांग्रेसी ही सरकार बना रही थी यहाँ पर, पहली बार सरकार बनी जो कांग्रेस से हटकर बनी, और उसके मुख्यमंत्री बने कौन, गोविंद नारायण सिंह। पर वो किसके अंडर में काम करते थे, राजमाता सिंधिया के अंडर में, लेकिन वो उनके दबाव से और उनके टॉर्चर से परेशान हो गए, उन्होंने भैया हट गए, तो उनकी जगह पे उनकी पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, किसको, श्री नरेश चंद्र सिंह, ये बनने थे। लेकिन क्या दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत तो हुई होगी, हुआ क्या कि गोविंद नारायण सिंह जो थे वो अपने विधायकों को ले जाकर कांग्रेस में जाने में शामिल हो गए, समझ में आया ना, जैसे अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे ही वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो फिर सरकार के पास बहुमत नहीं बचा, इसलिए ये सरकार गिर गई और ये मात्र 13 दिन के मुख्यमंत्री बन पाए। अब देखो आपने 1948-49 में नैनपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन की अध्यक्षता की, 1952 में राज्य विधानसभा के सदस्य बने, साथ मंत्रिमंडल के भी सदस्य बने। नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, वे व्यक्तिगत रूप से सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे, ठीक है ना, और ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, बस इतना सा ध्यान में रखना है, 13 दिन के और पहले आदिवासी और गौड़ जाति से संबंध है इनका, बस इतना सा ध्यान में रखना है आप। पीपीएससी मध्य प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री, अभी तक तुमने कितने मुख्यमंत्री पढ़ लिए है, आओ एक बार 6 के नाम हो जाए, कौन कौन बताएगा उन 6 के नाम। पहले का नाम क्या है, पंडित कवि सर, आप भी आंसर एक साथ जल्द, है ना, का नाम क्या पढ़ा हमने, पंत राव, है ना, का नाम हमने क्या पढ़ा,
कैलाशनाथ काटजू, है ना। चौथे का नाम क्या है? द्वारका प्रसाद। पांचवे कौन बनाया आपने? गोविंद नारायण बनवाया आपने। देश है। अब हम पढ़ रहे हैं सातवें नंबर का, जिनका नाम है राम करण, है ना भैया। सातवें नंबर पहले थे, है ना। राम मंडलोई हो गए, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह। अब जानते हैं गैर कांग्रेसी, कांग्रेसी इनके बारे में पढ़ा था हमने पहले। और एकमात्र आदिवासी दिन की, है ना। एक और चीज, ये जो श्यामचरण शुक्ल आप देख रहे हैं, के पुत्र हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पुत्र का नाम है श्यामचरण शुक्ल, है ना। तो मध्य प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में। संक्षिप्त जीवन परिचय, बहुत ही जन्म तिथि कोई नहीं, जन्म स्थान देखो रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ, ध्यान रखना। पिता पंडित रविशंकर शुक्ल। कार्यकाल देखिए, बार बने हैं, बार बार 1969 से 1972 बने, 75 से 77 बने, 89 से 90 तक बने। आओ, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल रामचरण 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, ध्यान में रखना। पर 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1957 में पहली बार मतांतर, फिर 1962 में, 68, 1972 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित रहे। रायपुर के हिंदी दैनिक महाकौशल के संस्थापक थे, ध्यान रखना है। रायपुर के हिंदी दैनिक जो पत्र था, जिसका नाम था महाकौशल, के संस्थापक थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में 5वीं बार सदस्य निर्वाचित होकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, मतलब मुख्यमंत्री भी रहे और नेता प्रतिपक्ष भी बने, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1990 में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार सदस्य निर्वाचित होकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रहे। देखिए 90 में इनका कार्यकाल लास्ट था, सीएम। 90 में चुनाव हुए, फिर इन्होंने इसकी पार्टी से ये जीत तो सही, नहीं, इसलिए क्या बन गए? ये प्रतिपक्ष नेता बन गए, क्लियर है। और 14 फरवरी 2007 को इनका देहवासन करवा दिया आपने, ठीक है ना, कि 3 बारी बहुत है आप, और नेता प्रतिपक्ष बनकर ही आपका काम पूरा हो गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और हमने 8वें मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, हम कौन से? 8वें मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। इनसे पहले हम कितने पढ़ चुके हैं? 7 पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं भैया? 7। आप जानते हैं पहले नंबर पर पंडित रविशंकर पढ़े हम शुक्ल, ठीक है, ये पंडित साहब हो गए। दूसरे पे भगवंत राव मंडलोई पढ़े, भगवंत राव मंडलोई। देखिए रिपीट करिए मेरे साथ, जिससे कि आपको भी रोज के रोज ये सिक्वेंस ही याद हो जाएंगे। 3 नंबर पे हमने पढ़े कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू, ठीक है ना। चौथे नंबर पे पढ़े हमने द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र साहब को पढ़ा हमने। 5वें नंबर पे हमने किसको पढ़ा? गोविंद नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह को पढ़ा हमने। 6वें नंबर पे हमने किसको पढ़ा? हमने पढ़ा नरेश चंद्र, नरेश चंद्र राजा पढ़ा हमने, ठीक है ना।
7वें नंबर पे हमने किसको पढ़ा? श्याम चरण शुक्ल, श्याम चरण शुक्ल। अब हम 8वें नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश चंद्र। ठीक है भैया, ये पिता पुत्र तो कॉम्बिनेशन आपको पहली बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, गैर कांग्रेसी ये है, सम्मिलित सरकार ये है, ठीक है ना, नरेश चंद्र आदिवासी सीएम मात्र पहले, ठीक है ना, 13 दिन के लिए बना दिए गए इनको। नायक नहीं है, मैं तो पेज भरता हूँ। आओ के बारे में जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री। जन्म तिथि देखिए 30 अक्टूबर 1920 का इनका जन्म है। कार्यकाल 2 बार ये पद पर रहे, 19/1/1972 से 22/3/1972, 30/1/1972 से 22/3/1972 तक, फिर रहे 23/3/1972 से 23/12/1975 तक। ठीक है भैया। आओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप केंद्र में भी मंत्री पद पर अपनी सेवाएं देते रहे, मतलब केंद्र और राज्य दोनों संभाले इन्होंने। क्या किया इन्होंने? आओ देखें। आपने सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए महाविद्यालयीन शिक्षा का बहिष्कार किया। 1951, 54, 57 उज्जैन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ध्यान रखना, कहाँ के अध्यक्ष रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कहाँ से? उज्जैन से। कितनी बार? 3 बार, 51, 54, 57 में। आप लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए, मतलब ये सांसद के पद पर भी रहे। आपने सितंबर 1969 में बारबाडोस वेस्ट इंडीज के राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अब आप देखिए, पहले मुख्यमंत्री मिलेंगे मध्य प्रदेश जो देश से बाहर किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। ठीक है ना, कहाँ? बारबाडोस वेस्ट इंडीज में। कहाँ गए? राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में। वित्त मंत्री सम्मेलन में ये वेस्ट इंडीज गए 1969 में। एक फैक्ट और सुनिए, आपने अक्टूबर 1969 में कोलंबो योजना सम्मेलन के प्रतिनिधि दल का नेतृत्व किया। ये कोलंबो पहुंचा दिए नहीं, कोलंबो योजना सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। आप एशियाई विकास बैंक मनीला और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में भारत के गवर्नर मनोनीत हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए सीएम के पास कितने सारे पद रहे हैं। एशियाई विकास बैंक मनीला के गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त किए गए। दिनांक 29 जनवरी 1972 के आम चुनाव में विधानसभा के लिए निर्वाचित होकर पुनः सदन के नेता निर्वाचित हुए। और आप जानते हैं ये योजना आयोग बना था, जो उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, ठीक है ना। और इनका देहावसान हो गया 21/2/1996 को इनका देहावसान हो गया। तो आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक मनीला गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में, इन दोनों में भारत की तरफ से गवर्नर नियुक्त। कहाँ गए? कोलंबो योजना सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वेस्ट इंडीज में वित्त मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। इतने सारे फैक्ट हैं। 2 बार सीएम के पद पर रहे। नाम है प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री। 8 मुख्यमंत्री आपको पढ़ा चुका हूं मैं। क्या आप मुझे बताएंगे सबसे लास्ट वाला मुख्यमंत्री कौन पढ़ाया मैंने आपको? 8वें मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रकाश चंद्र सेठी। हाँ, प्रकाश चंद्र सेठी। देखो जैसे मैं पूछूं वैसे ही आंसर देना। प्रकाश चंद्र सेठी। आओ इनको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री नाम है कैलाश जोशी। कैलाश जोशी। अब देखिए जन्म तिथि 14 जुलाई 1929। जन्म स्थान देखिए हाट पिपलिया देवास। कहाँ जन्म हुआ इनका? देवास में। पिताजी का नाम है श्री उमाशंकर जोशी। कार्यकाल 24/6/1977 से 17/1/1978 तक इनका कार्य रहा। सन 1962 से निरंतर बागली क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य रहे थे और बढ़िया रहे। सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से ही सदस्य रहे। भारतीय जनसंघ स्थापना से ही उसके सदस्य बने। सन 1972 से अद्यतन भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति
राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे स्टार्टिंग से ही। सन 1980 से 1984 तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे। ठीक है ना भैया। आपातकाल में एक माह भूमिगत रहने के पश्चात दिनांक 28 जुलाई 1975 को विधानसभा के द्वार पर गिरफ्तार होकर 19 माह तक मीसा में नजरबंद रहे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। मध्य प्रदेश के वह पहले मुख्यमंत्री या एकमात्र मुख्यमंत्री जो आपातकाल या इमरजेंसी के समय नजरबंद रहे या मीसा में नजरबंद रहे। ठीक है ना। इमरजेंसी का जो काल था उसे जो बनते उन्हें मीसा का काल कहा जाता है। ठीक है ना। जिससे तो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है या जो भी सरकार आती है उन्हें पेंशन देती है। कौन है वो? कैलाश जोशी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीसा में नजरबंद रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कैलाश जोशी हैं। ठीक है ना। 1993 में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे देखिए 1977 के निर्वाचन के पश्चात गठित विधानसभा में निर्वाचित होने पर जनता पार्टी दल के नेता और मुख्यमंत्री चुने गए। सन 1977 में निर्वाचन के पश्चात गठित विधानसभा में निर्वाचित होने पर जनता पार्टी दल के नेता और मुख्यमंत्री चुने गए। मतलब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में। अब राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए। 24 नवंबर 2019 को इनका देहावसान हो गया। इनका देहावसान आपको याद रखना है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है 24 नवंबर 2019। ठीक है ना। ये देहावसान हुआ है। पहले हम 9 मुख्यमंत्री पढ़ लिए। मुझे लगता है 9 के आपको सीक्वेंस से नाम याद हो गए होंगे। पहले नंबर पे 7 तो होंगे के नाम में। यहाँ लगता है आप रिपीट कर सकते हैं अपने आप से। 9 स्टार्टिंग के हमने जो पढ़े हैं और उनके जो फैक्ट हमने पढ़े हैं वो सब याद होंगे आपको। हम मान लेते हैं रविशंकर शुक्ल पहले हैं। बहुत बढ़िया। पंडित रविशंकर। भगवंत राव मंडलोई सेकंड है। भगवंत राव मंडलोई सेकंड। कैलाशनाथ काटजू थर्ड। हाँ तो आप एक बार रिपीट कर लें सारे के सारे तो आपको याद हो जाए। डेली रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है फिर आखिरी में याद करनी चाहिए। रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है ना। और गोविंद नारायण सिंह, नरेश सिंह राजा पहले आदिवासी हो गए। रामचरण शुक्ल और प्रकाश चंद्र सेठी के बाद अपन ने कैलाश जो पढ़ा था। और अब पढ़ रहे हैं अपन वीरेंद्र कुमार सकलेचा। कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। तो मध्य प्रदेश 10वें मुख्यमंत्री हैं। जन्म तिथि 4 मार्च 19 हुआ था। कार्यकाल है 18/1/1978 से तक चला है इनका। ठीक है ना। फरवरी 1957 में जनसंघ के टिकट पर जावद विधानसभा निर्वाचन से मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित हुए। 57 मध्य प्रदेश 56 में बना। जनसंघ से टिकट मिला और जावद विधानसभा से ये विधायक बने। सन 1962 से 1967 तक विधानसभा में विरोधी दल रहे। 1967 में श्री द्वारका प्रसाद मिश्र सरकार को विधानसभा में पराजित कर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाने में प्रमुख रूप से भाग लिया। तब बाद में संयुक्त विधायक दल की सरकार में दिनांक 31 जुलाई 1968 गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के पर रहे। अब आप ध्यान में रखना गोविंद नारायण सम्मिश्र सरकार थी भारत की मध्य प्रदेश की पहली सरकार। पढ़ा था आप सरकार में मुख्यमंत्री क्या कह सकते हैं? मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने? प्रदेश हम कौन उप मुख्यमंत्री कौन बने भैया? सकलेचा। चंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्णय और उसके क्रियान्वयन के विरोध में किए गए आंदोलन में भाग लेने हेतु उप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। आंदोलन के बाद दोबारा उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए और मार्च 1969 तक इस पद पर बने रहे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन हो गए? चंद्र कुमार सकलेचा। मध्य प्रदेश सरकार गोविंद नारायण सिंह। सन 1972 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 70 को आपातकाल की घोषणा के बाद गिरफ्तार किए गए।
कि कैलाश जोशी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद आपको जनता विधायक दल का नेता चुना गया और 18 जनवरी पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। त्यागपत्र देने के बाद सकलेचा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैलाश जोशी का त्यागपत्र दिया गया और फिर जनता विधायक दल का किसको को मध्य प्रदेश बनाया गया। सकलेचा को मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। मुख्यमंत्री बने और ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री न बन पाए, लेकिन ये दोनों बन पाए। उप मुख्यमंत्री रहे पहले, फिर जाके ये मुख्यमंत्री। नाम है कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। यह भाषण कब हो गया? 1999 में, ठीक है ना। आओ तो देखो अब 11वें जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है सुंदरलाल पटवा। आओ इनके बारे में देखते हैं। जन्म तिथि है 11 नवंबर 1924। पिता का नाम मन्नालाल पटवा। जन्म स्थान देखो कुकुड़ेश्वर जिला मंदसौर में है। मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल देखिए 20-1-1980 से 17-2-1980, ठीक है ना। ये तो आप तुम देख रहे हो ना, 20-1 से 17 मतलब 1 महीना। और दिनांक 5-3-1990 से 15-12-1992, लगभग 2 साल जी है, ठीक है ना। मतलब 2 बार सीएम बने सुंदरलाल पटवा। कितनी बार? 2 बार सीएम के पद पर रहे। आओ देखते हैं। श्री सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। 1977 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित होकर 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1977 तक आपातकाल में मीसा में नरोदय। पहले व्यक्ति मीसा वाले बता दो कौन थे? पहले व्यक्ति जो मीसा में बंद रहे उनका नाम बताइए कौन थे? इनके समय आपातकाल लगा क्या नहीं लगा वो तुम्हें बताएंगे अभी। पहले तुम ये बताओ, मीसा में पहले व्यक्ति कौन, पहले सीएम कौन से थे? मीसा में बंद पहले सीएम एमपी के कौन थे बताओ? कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। देख रहा है ये वीरेंद्र कुमार सकलेचा कौन? नैन्सी ग्वाल बता रही हैं। कैलाश जोशी और जो मीसा आपने बताया अपन ने, अब जानते हैं ये मीसा का मतलब है आपातकाल के समय जो बंद थे उसे मीसा कहा गया, ठीक है ना। 1980 में सीहोर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित होकर भाजपा के नेता एवं सदन में विरोधी दल के नेता रहे। भाजपा से थे, ठीक है ना, या बीजेपी से। वर्ष 1989 में हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अवसर पर विधान गौरव की उपाधि से सम्मानित हुए। इंपॉर्टेंट, विधान गौरव की उपाधि से सम्मानित हुए हैं ये, ठीक है ना भैया। अब इनके समय आपातकाल बता रहे हैं, वो अभी नहीं, अभी देखेंगे इसके बारे में अपन, जब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। अब आ जाइए मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री पर। तुम्हें पढ़ा दें अब 12वें। 11वें तो पढ़ लिए थे अपने, सुंदरलाल पटवा को पढ़ा आपने, ठीक है ना। अब 12वें में अर्जुन सिंह, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, जिनसे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो जन्म तिथि 5 नवंबर 1930 को। जन्म स्थान चुरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। पिता राव शिव बहादुर सिंह है। कार्यकाल देखो 3 आए हैं, 3 बार ये सीएम बने मध्य प्रदेश। सबसे कम समय के लिए बनने वाले सीएम हो गए कौन? अर्जुन सिंह। फिर 14-2-1988 से 23-1-1989 तक है। अब आओ उनके बारे में पढ़ते हैं हम। 1964 में मास्को कहां पड़ता है? रशिया में आयोजित विश्व युवक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उपनेता के तौर पर सम्मिलित हुए। देखो एक प्रकाश चंद सेठी को पढ़ा था, वो वर्ल्ड लेवल पर गए थे सबसे ज्यादा। फिर एक ये पढ़ रहे हैं हम जो वर्ल्ड लेवल पर गए थे, ये ध्यान रखना है। विश्व युवक सम्मेलन कहां पर हुआ था? मास्को में। जिसमें कौन से सीएम ने भाग लिया था? अर्जुन सिंह ने भाग लिया था, अर्जुन सिंह, ठीक है ना।
सन 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिए यात्रा की। 1969 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे। यूएनओ में भी भारत के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे। कब? 1969 में। सन 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ तत्वावधान में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित विचार गोष्ठी में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। देख रहे हैं आप, विदेशों में रहने वाले सीएम हो गए ये यूएनओ। यहाँ यूएनओ कहां पर गए? यहाँ बेलग्रेड यूगोस्लाविया में गए। काय के लिए? विचार गोष्ठी के लिए, यहाँ विचार करने के लिए। बहुत दूर जाना पड़ता है विचार के लिए। आगे देखिए, 15 अगस्त 1972 से दिसंबर 1975 तक शिक्षा मंत्री रहे। 1977 से मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के एवं लोक लेखा समिति के सभापति रहे। तो देखिए महत्वपूर्ण पद। 15 अगस्त 1972 में ये कौन रहे? शिक्षा मंत्री रहे। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। फिर लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे। लोक लेखा समिति। सन 1980 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद सर्वसम्मति से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। कब? 1980 में। ठीक है ना भैया। तो देखिए हमने ये भी देखा था, सबसे पहले ये जो सीएम बने कब बने थे? 1980 में, फिर 85 में, फिर 88 में। मतलब और एक और देखिए, ये सीएम के बतौर काम कर रहा है 80 से लेकर 89 तक। 80 से कहां तक रहे? 89, मतलब 9 साल तक ये सीएम बने का आपके मध्य प्रदेश के। आगे देखिए, इसके बाद 1985 में पुनः मुख्यमंत्री बने। पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए। ठीक है ना भैया। 1985 में पुनः मुख्यमंत्री बने और फिर इन्हें तुरंत पंजाब के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। ठीक है ना। इस कारण से इनको त्याग पत्र देना पड़ा, इसलिए एक दिन के। आप केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। देखो, शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। तो देख रहे हैं केंद्र में भी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, राज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका, राज्यपाल के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका, भारत के बाहर भी महत्वपूर्ण भूमिका। 1984 में भयानक हादसे के रूप में भोपाल गृह त्रासदी हुई। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, भोपाल गृह त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है ना भैया। उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? अर्जुन सिंह। कितनी बार तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के सिर्फ एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री रहे थे। दिनांक 11/3/1985 से 12/3/1985 तक, एक दिन, 11 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। 14/3/2011 को इनका निधन हो गया भैया। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और महत्वपूर्ण इनसे संबंधित घटना है। तो आपको ये याद रखना है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री। 12वें तो कल पढ़ लिए थे हमने। 12वें कौन पढ़े थे हमने? अर्जुन सिंह पढ़े थे। ठीक है ना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। एक रिकॉर्ड पढ़ा था, एक दिन के सीएम बने थे वो। अब हम पढ़ रहे हैं 13वें मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मोतीलाल वोरा। क्या नाम है? मोतीलाल वोरा। जन्म तिथि 20 दिसंबर 1928, जन्म स्थान नागौर राजस्थान। ठीक है भैया। पिता का नाम है श्री मोहनलाल वोरा। कार्यकाल देखिए, 13/3/1985 से 13/2/1988 तक, फिर 25/1/1989 से 9/12/1989 तक ये इनका कार्यकाल रहा। देखते मतलब 2 बार बने। आप दुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सा 20 दिसंबर 1928 नागौर राजस्थान महाविद्यालय के संस्थापक और महाविद्यालय की संचालक समिति के उपाध्यक्ष थे। क्या? आप दुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सा 20 दिसंबर 1928 नागौर राजस्थान महाविद्यालय के संस्थापक। कौन से महाविद्यालय था? दुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक और महाविद्यालय की संचालक समिति के उपाध्यक्ष पद पर रहे थे। 1980 में विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए तथा श्री अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में उच्च श्री मोतीलाल वोरा शिक्षा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, परिवहन, स्थानीय शासन विभागों में मंत्री रहे। मतलब मंत्री पद पर भी रहे हैं। 1985 में पुनः विधानसभा के सदस्य निर्वाचित मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ठीक है ना भैया। मतलब विधायक बने और क्या ग्रहण किया इन्होंने? सीएम का पद धारण किया। आप केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं भाई। एक फैक्ट ये है बस। 2020 में इनका देहावसान हो गया है। इन लाइन को ध्यान रखना, क्योंकि निधन में पूछ सकता है वो। स्वास्थ्य मंत्री रहे केंद्र में, 2 बार ये सीएम के पद पर रह गए हैं। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना है। जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, ये जरूर ध्यान में रखना है।
मध्य प्रदेश से बाहर इनका जन्म हुआ था, नागौर राजस्थान में। ठीक है ना भैया। नागौर से कुछ ध्यान आ रहा हो तो बता दें बस। इस नागौर से अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो बताने की कृपा करें। नागौर के बारे में कोई फैक्ट अगर आपको पता हो तो बताएं। हाँ, पंचायती राज लागू हुआ था सबसे पहले राजस्थान में, और राजस्थान की कौन सी पंचायत में? नागौर पंचायत में। ठीक है ना भैया। पंचायती राज, भारत में जो पंचायती राज आया था वो सबसे पहले जो लागू हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागौर पंचायत में, जो कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। सबसे बड़ा फैक्ट है ये भैया। ठीक है ना। ये जो पढ़ा है ना, इन व्यक्ति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। ठीक है ना। पंचायती राज, भारत पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। बहुत बढ़िया। सबसे पहले पहली बार बात ये कही है, बहुत बढ़िया हो। मध्य प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री कौन से? 14वें। कल हमने 13वें पढ़े थे। क्या आप बता पाएंगे 13वें मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए जल्दी बताओ, 13वें मुख्यमंत्री कौन थे? बताएं। मोतीलाल वोरा, बहुत बढ़िया। अब मोतीलाल वोरा के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं दिग्विजय सिंह को। ठीक है ना। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री बने। जन्म तिथि है 28 फरवरी 1947। आजादी के कुछ महीने पहले ही जन्म हुआ इनका। जन्म स्थान इनका कहाँ है? इंदौर। पिता का नाम बलभद्र सिंह। कार्यकाल 2 बार रहे। ठीक है ना, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 93 से 98 और 98 से 2003। आंग देखो। श्री दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए थे। इनका सियासी सफर रावगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष बनने के साथ शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना, रावगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष बनने के साथ शुरू हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ सन 2000 में। ये ध्यान रखना आप। वर्तमान में वे राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित है। अभी कौन है राज्यसभा के सांसद हैं? कौन? दिग्विजय सिंह। क्लियर है भैया। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री? 14वें मुख्यमंत्री, जिनका नाम था क्या? दिग्विजय सिंह। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री, 14वें के रूप में हमने कल पढ़ा था दिग्विजय सिंह को। ठीक है ना भैया। उनके जाने के बाद, उनके हारने के बाद सुश्री उमा भारती बीजेपी से क्या बनी थी? मध्य प्रदेश की सीएम बनी थी। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। और मध्य प्रदेश की पहली सीएम, पहली महिला सीएम बनी। ठीक है। देखो, जन्म इनका हुआ 3 मई 1959 को हुआ। जन्म स्थान ग्राम डूंडा, जिला टीकमगढ़ में। पिता स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह लोधी। कार्यकाल, अच्छा एक चीज और देखना, आप पिछले दिग्विजय सिंह का जन्म दिनांक देखना। वो मध्य प्रदेश के पहले ऐसे सीएम है जिनका जन्म स्वतंत्र मध्य प्रदेश में नहीं, सॉरी, स्वतंत्र मध्य प्रदेश में नहीं, स्वतंत्र मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली मध्य प्रदेश की पहली सीएम भी यही है। उनका जन्म 3 मई 1959 को हुआ है। बाकी जितने भी सीएम आप देखेंगे उनका जन्म जो हुआ है वो जब जो भारत अंग्रेजों का गुलाम था उसी समय में हुआ है। आजादी के पहले का ही जन्म है उनका। ठीक है ना भैया। पिता इनके स्वर्गीय गुलाब सिंह लोधी। कार्यकाल इनका 8/12/2003 से 23/8/2004 तक। तो आप देख रहे हैं ये 12/8, लगभग 8-9 महीने ही तक ये बनी रही। आपने मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आप पहली बार 1989 में राज्य के खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुई थी। मतलब इन्होंने स्टार्ट ही कहां से किया है? लोकसभा से स्टार्ट किया है 1989 में। वर्ष 2013 में आप उत्तर प्रदेश के चरखारी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई। विधानसभा मतलब फिर विधायक बनी। पहले संसद, फिर विधायक, और पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2014 में आप उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुई। फिर संसद हो गई, संसद, विधायक, संसद। आप लोक लेखा समिति में 2 बार, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन संबंधित समिति तो संविधान संशोधन संबंधी संयुक्त समिति की सदस्य रही हैं। संविधान संशोधन संबंधी संयुक्त समिति की सदस्य रही है ये। ठीक है ना भैया। तो ये इनके बारे में था, उमा भारती के बारे में था ये सब। ठीक है। फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो 8-9 महीने तक इनकी सरकार, मतलब ये रही, फिर दूसरे व्यक्ति बने यहां से। मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री, 16वें नाम है क्या? बाबूलाल गौर। क्या आप मुझे इनका उपनाम बता पाएंगे क्या है? इन्हें और किस नाम से जाना जाता है बाबूलाल गौर को? बताइए भाई, नाम दें अपन।
बाबूलाल गौर को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए 15 मुख्यमंत्री हमने पढ़ लिए हैं और 15वें पे हमने उमा भारती जी को पढ़ा था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम, बुलडोजर कहते हैं, बहुत बढ़िया। गौर को क्या कहते हैं? बाबूलाल गौर को बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। देखिए जन्म 2 जून 1929, जन्म स्थान नौगरी जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद, कार्यकाल 23/8/2004 से 29/11/2005, ठीक है, लगभग 1 साल। सुश्री उमा भारती द्वारा 23 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया प्राप्त हुआ। आगे देखो, गोवा मुक्ति आंदोलन हेतु किए गए सत्याग्रह में आप शामिल रहे। 74 के उपचुनाव में 5वीं विधानसभा में निर्वाचित हुए, जिसके बाद लगातार श्री बाबूलाल गौर विधानसभा में 10वीं बार निर्वाचित होने का इतिहास बनाया। लगातार 10वीं बार, समझ रहे हैं आप प्रदेश की विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। आप भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे। निधन हुआ 2019 में इनका। भाई इतना था, ठीक है ना। इन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। बुलडोजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी हारे नहीं जीवन में, जिस सीट पे थे वही पे जीवन भर लड़ा और जीवन भर जीते, ठीक है ना। बुलडोजर की तरह एक ही जगह बैठे रहना। आओ, मध्य प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री आप पढ़ने जा रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा, अब तो इनके लिए आपने कह सकते हैं नाम ही काफी है, नाम ही बहुत है। 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? इनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी। जन्म तिथि 5 मार्च 1959, जन्म स्थान बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। पिता का नाम श्री प्रेम सिंह चौहान, पत्नी का नाम श्रीमती साधना सिंह चौहान। कार्यकाल देख लीजिए साहब, मुझे लगता है इस बार भी मामा जी को ही बना सकेंगे। स्टार्ट हुए थे मामा जी बनना का 29/11/2005 से, और जब से अब तक लगे ही हैं। जो बीच में आएगा उसे हटा दिया जाएगा, तो किसी को बीच में नहीं आने दिए जा रहा है। बस मामा है, बस मामा है, मामा है। आओ मामा जी। श्री शिवराज सिंह चौहान कुशल राजनीतिक एवं मामा के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप लोकसभा सदस्य के लिए कई बार निर्वाचित हुए हैं, मतलब लोकसभा सदस्य भी बन चुके हैं। वर्ष 2004 में विदिशा से अंतिम बार लोकसभा चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त हुई। मतलब देख रहे हैं, विधायक का चुनाव बुधनी से और लोकसभा चुनाव विदिशा से, ध्यान रखना। बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्तमान में आपको 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, ठीक है ना। इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है, ये ध्यान रखना। आप 4थी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल वाले एकमात्र मुख्यमंत्री, सबसे सफल एकमात्र मुख्यमंत्री। आप वर्ष 2018 में 5वीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, और हम तो मामा जी की आशा करेंगे मामा जी प्रधानमंत्री बने देश के। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में योजनाएं और अपनी सफलता के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया है, देश को भी आगे बढ़ाएं और मामा भारत के प्रधानमंत्री बने। आओ अब पढ़ते मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री। नाम तो सुना ही होगा, कमलनाथ। आओ देखते हैं, जन्म तिथि है इनकी 18 नवंबर 1940, 18 नवंबर 1940, स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री महेंद्रनाथ, और कार्यकाल मुख्यमंत्री 7/12/2018 से 20/3/2020, है ना भैया। अब अंदाजा लगा सकते हैं, 17/12 को भी एक महीने मान लें, फिर आगे कौन सी 19 तो 12 3 15, ठीक है ना। इन दोनों मिला कुल 15 महीने की सरकार चली थी कमलनाथ जी की, कांग्रेस की सरकार, ठीक है ना। आगे देखिए, पुस्तक आपकी इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्स, इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्स, इंडिया सेंचुरी और भारत की शताब्दी नामक पुस्तकें प्रकाशित, इनसे संबंधित इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्स, इंडिया सेंचुरी और भारत की शताब्दी नामक पुस्तकें प्रकाशित हुई। लोकसभा सदस्य सर्वप्रथम 1980 में 7वीं लोकसभा सदस्य, 1985 में 8वीं लोकसभा सदस्य। देखो ना, 80, 85, 89, 91, 98, 99, 2004, 2009, 2014 लगातार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है ना। 1991 से 1995 केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण एवं वन,
95 से 96 केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वस्त्र। 23 जून 2004 से 2009 तक केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग। 2009 से 18 2011 तक केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग। मतलब ये केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे या महत्वपूर्ण पद पर रहे, है ना भैया, क्लियर हो गया होगा। 19 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2014 तक केंद्रीय मंत्री शहरी विकास। 2012 से 2014 तक संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य रहे। सितंबर 2002 से जुलाई 2004 से दिनांक 25 अप्रैल 2018 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब से 2002 से 2004 से आगे 2018 तक, मतलब कह सकते हैं 2002 से 2018 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अप्रैल 2019 के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो देखो कमलनाथ जी का ये पता था, कमलनाथ जी लोकसभा सदस्य रहे हमेशा से। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था पिछली बार, तभी ये विधायक के लिए चुनाव लड़े थे, तो ध्यान देना। अप्रैल 2019 के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित एवं सदस्य के रूप में दिनांक 10 जून 2019 को शपथ ग्रहण करें। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका आपको ध्यान रखना है। 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2022 तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में। बस 15 महीने की सरकार रही है।